देखो आज का जो करंट अफेयर्स है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको तुम लोग को ध्यान में रखना हो, ठीक है। देखो आज का जो करंट अफेयर है, सबसे पहले करंट अफेयर्स है कि वैश्विक शांति सूचकांक मतलब पीस इंडेक्स निकलता है कंट्री का, कौन से कंट्री में सबसे ज्यादा पीस है, पीस इंडेक्स निकलता है, जिसमें से और भारत का देखा करता है, भारत का जो पीस इंडेक्स में जो रैंक है वो वर्ल्ड का 127 रैंक है। कितना है? 127 रैंक है। तो इसमें तुम लोग को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपको पूछेगा, दो तीन चीजें बात याद रखना है कि वर्ल्ड पीस इंडेक्स में एक नंबर में कौन है और भारत का याद रखना है, ये चीजें याद रखना है। तो ये देख लो यहाँ पे वैश्विक शांति सूचकांक 2026 दुनिया के 10 टॉप 20 देख लो। ये तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे, सबसे पहले टॉप 1 में आइसलैंड है। लगातार 19 साल से ये टॉप पे बना हुआ है, लगातार 19 साल से एक नंबर पे है, ये पीस इंडेक्स में है, ठीक है, लगातार 19 साल। क्या पॉपुलेशन कम है उन, फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, ग्रीनलैंड, यही सब चीजें तुम लोग को मिलेंगे। तो एक नंबर में 19 साल से लगातार बना हुआ है एक नंबर में, ठीक है ना, ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद देखो सबसे पहले, उसके बाद देखोगे तो दक्षिण एशिया, एशिया समझते हो ना, एशिया का जो साउथ में, साउथ वाला जो भी कंट्री है उसका यहाँ पे रैंकिंग थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। देख लो भूटान कितना है, 16 नंबर पे आ रहा है, अच्छा रैंकिंग है। श्रीलंका का देखोगे तो 67वें हो गया, नेपाल 111 हो गया, बांग्लादेश 177, और भारत का याद रखना है आप लोग को, ठीक है, भारत का याद रखना है, भारत तो भूलना नहीं है। तो 127वीं रैंक है भारत का, ठीक है। 157 अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का कितना है, 152वें रैंक पे है, ठीक है। और ये बोलते हैं लोग कि भारत इतना डेवलप है, देख लो पीस इंडेक्स में कितना है, 197वां रैंक है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2027 का कार्यक्रम और स्थान फिक्स हो गया है। अगले साल विश्व कप 50 ओवर वाला जो होने वाला है वो होने वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, ये चीजें देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित वनडे टूर्नामेंट आईसीसी पुरुष का ये कहाँ होने वाला है, आप लोग को अभी के टाइम में याद रखना है, कहाँ पे, अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाला है। ये तीन कंट्री मिलके कराएंगे। तो कंट्री का नाम याद रखना है आप लोग को, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे। यह टूर्नामेंट 2023 के बाद पहली बार आईसीसी विश्व कप की वापसी का प्रतीक है। तो 2014 में हुआ था। टोटल इसमें टीम कितने रहेंगे, 14, और मैच टोटल होगा 54 होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 2-3 पॉइंट। ये पीस इंडेक्स में भारत का 127, एक नंबर पर आइसलैंड। दूसरी बात हम लोग का 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होने वाला है अगले साल होने वाला है, अक्टूबर में होगा, ठीक है। 4 अक्टूबर से 21 नवंबर तक होगा, और इसमें ये होने वाला दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ये अफ्रीका, तीनों के तीनों अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। और टोटल 14 टीम और 54 मैच होंगे। भारत और नेपाल ने यूपीआई एनपीआई सीमा पार धन प्रेषण शुरू किया। अब देखो कहने का मतलब जैसे हम लोग फोन पे वगैरह, गूगल पे वगैरह यूज करते हैं, तो वही अगर हम लेके जाएंगे तो नेपाल में भी क्या कर सकते हैं, एनपीआई यूज कर सकते हैं, वहां से हम लोग ट्रांसफर पैसा को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ है अभी। भारत और नेपाल ने सीमा पर पीयर टू पीयर धन हस्तांतरण तंत्र की शुरुआत की है, जो भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस, नेपाल के राष्ट्रीय भुगतान इंटरफेस से सीधे जोड़ता है। यह आधिकारिक तौर पर 6 जून 2026 से चालू हो जाएगा। तो ऑलरेडी ये हो गया है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आपको ये भी यही पूछ सकता है कि भारत ने किस कंट्री के साथ यूपीआई शुरुआत किया है, तो नेपाल के साथ, ठीक है, अभी के टाइम में याद रखिएगा। केन विलियमसन जो कि क्रिकेट के खिलाड़ी है, 16 साल के करियर के बाद इन्होंने क्या कर लिया है, रिटायरमेंट ले लिया है। और ये कहाँ के खिलाड़ी है, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान थे। तो क्वेश्चन अभी के टाइम में यही आएगा कि केन विलियमसन जो हाल ही में उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो किस देश के खिलाड़ी है, तो न्यूजीलैंड के है, ठीक है। तो इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, या ये पूछ देगा कि हाल ही में न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ने किसमें से किस ने न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान थे और उन्होंने संन्यास ले लिया है, तो ये केन विलियमसन, याद रखिएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी चीज है, देख लो, ये केन विलियमसन हो गया। बाकी उधर पे विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत का जो जीडीपी रहने वाला है ना, ठीक है ना, वो 6.6% है, ठीक है ना, याद रखिएगा भारत का, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान बढ़ाकर लगभग 6.6% कर दिया है। यह देश की मजबूत घरेलू मांग और निर्यात की संभावनाओं को दर्शाता है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2027-28 के लिए अपना अनुमान बढ़ाकर 27-28 के लिए 7.2 और 26-27 के लिए 6.6। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा आपको, विश्व बैंक ने भारत के 27-28 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी का रखा है, तो 7.2 और 26-27 के लिए 6.6, ठीक है।
दर्शन पटनायक रूस की, देखिए अब यहाँ पे दर्शन पटनायक जी होता है ना, मिट्टी से मूर्ति बनाना, बालू वगैरह से जो बनाना, तो इनको बोला जाता है, ठीक है, रूस ग्रैंड सैंड मास्टर, ठीक है ना, ग्रैंड सैंड मास्टर ये रूस में जीते हैं, और जिनका नाम याद रखना है तुमको, दर्शन पटनायक। क्वेश्चन आ सकता है कि रूस में हाल ही में पहली बार भारत से ग्रैंड सैंड मास्टर कप जीतने वाले कौन बने हैं, तो ये दर्शन पटनायक, ठीक है। पटनायक कहाँ के होंगे, मुझे लगता है कि ज़्यादा करके उड़ीसा के होंगे, उड़ीसा के पटनायक। पूछ देगा स्टेट तो याद रखिएगा, बहुत सालों से आप लोग देख सकते हैं, 25 साल पहले से वहाँ पे पिछली बार नवीन पटनायक सीएम थे, वो हार गए तो बीजेपी की सरकार बनी है। तो पटनायक कोई भी आता है तो वो उड़ीसा के रहते हैं, ठीक ठीक है। तो नवीन पटनायक जैसे वहाँ पे थे, याद रखिएगा। तो ये पटनायक के रहने वाला है। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड स्लैम मास्टर, ग्रैंड सैंड मास्टर का कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय बन गया है। उन्हें यह पुरस्कार 11 जून 2026 को रूस में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला महोत्सव में प्राप्त हुआ है। तो ठीक है, याद रखिएगा, ग्रैंड सैंड मास्टर 2026 भारत के नवीन पटनायक, उड़ीसा के, ठीक है। इतनी पॉइंट आपको फैक्ट चीजें याद रखना है, बाकी चीजें ये सब लिखा हुआ है तो उतना चीजें ध्यान नहीं रखना है। आप चाहो तो घर पे जाके ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद बता रहा हूँ, घर पे चाहे कहीं पे बैठ के लिख लेना। जैसे उस दिन करंट पर हाँ लिख लोगे तो वो चीज़ें रहेगा, नहीं लिखोगे भूल जाओगे। कितना चीज़ें डेली आता रहेगा तुम दिमाग में रखोगे, और 10 दिन पर 5 दिन पर कभी एक बार क्या करने का, रिवीजन मार लेने का, बस यही होता है पढ़ाई करने का चीज़ है, ठीक है। बाकी चीज़ आप करोगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, भारत इनोवेशन 2026, प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रोन, मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति, ठीक है, भारत फ्रांस डीप टेक प्लेटफॉर्म का शुरुआत किया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि हाल ही में डीप ट्रैक प्लेटफॉर्म का शुरुआत किया है, वो कौन से देश के साथ किया है, तो फ्रांस के साथ, ठीक है। तो ये पूछ देगा आपको, प्रधानमंत्री मोदी ने डीप टेक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ कान से राष्ट्रपति के ससुर मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन है ये। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 14 जून 2026 को फ्रांस के नीस स्थित पैलेस डे एक्सपोजिशन में संयुक्त रूप से भारत इनोवेशन, अभी मोदी जी गए हैं फ्रांस घूमने के लिए, ठीक है। हाँ, तो वो चीज़ें रहती है, ठीक है। भले लोगों को बोल रहे हैं मोदी जी की नहीं, आप लोग विदेश मत घूमिए, सोना मत खरीदिए, अपने भले ही जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए भारत इनोवेशन, ठीक है। तो आज का ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स था, ध्यान में रखिएगा।